नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नदी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए बिना लेट के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। इस पतन का निर्माण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। वहीं देखेंगे इसको, तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला था। विभाजन के बाद कराची के पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पतन की अति आवश्यकता थी, इसीलिए इसका निर्माण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। इन देख बात करेंगे भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो ये दोस्तों बना आपको सतलज नदी पर। सतलज सतलज नदी पर बना है, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। एक ऐसा बांध है दोस्तों, गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो कौन है? भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध है। और देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा, जो किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर ऊंचा बांध स्थित कौन बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध टिहरी बांध इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध या भाखड़ा किस नदी पर बना है? इसका राइट दोस्तों सी हो जाएगा। अभी इसको हम लोग देखें, ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलज नदी पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। जो कैसे देखेंगे इसको, टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हुआ दोस्तों? ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी नदी पर किस नदी पर बनाया गया है? इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 260.5 मीटर है। जबकि लंबाई देखेंगे तो कितने? 575 मीटर लंबा है। ये जगह आपको लेंथ लंबाई कितना? 575 मीटर लंबा है। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका अभी तक दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन वहीं से दोस्तों पूछ रहा है, भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको पूछा एसएससी सीपीओ परीक्षा 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग, यानी कितना प्रतिशत? लगभग इसका हो जाएगा दोस्तों 5वां भाग। देखिए मैं प्रश्न, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग भाग 5वां भाग था। 16 अप्रैल 2018 ईस्वी में की स्थिति के अनुसार कुल विद्युत शक्ति के जल विद्युत का योगदान 13.3% था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम कौन सा होगा? इसका राइट दोस्तों इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। वहीं देखेंगे इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास तथा सतलज के संगम पर, किसके दोस्तों? पंजाब में ब्यास तथा सतलज के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। इसमें राजस्थान, पंजाब, इसमें जो आप किससे लाभान्वित थे? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं, इसको लाभ मिलता है इससे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सतलज एवं ब्यास से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से सही चुना दोस्तों। कोरबा उत्तर प्रदेश गलत है, रामागुंडम तमिलनाडु, तोलचर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कावास गुजरात हो जाएगा। वहीं देखें कोरबा ताप विद्युत गिर कहाँ जाएगा दोस्तों? ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। वहीं देखें रामागुंडम हो जाएगा आपको
रामागुंडम जो सुपर ताप विद्युत गिरी वर्तमान में किस राज्य में? तेलंगाना में हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना तत्कालीन किस पहले किस में था? आंध्र प्रदेश में खाता था। वहीं देखो तलचर, तलचर ताप विद्युत गृह किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपको उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना है। वहीं देखेंगे हम लोग नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में नलगोंडा एवं गुंटूर जिलों की सीमा के पास स्थित है। वर्तमान में नलगोंडा तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगा विद्युत का भी कितना 210 मेगा विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कर नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वही ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। देखें सरदार सरोवर बांध नदी का पर निर्मित किया गया है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? 138.68 मीटर है, ऊंचाई मीटर है, यानी कितना हो जाएगा टोटल फीट में देखेंगे तो 455 फीट हो जाएगा, 455 फीट हो जाएगा। और लंबाई देखेंगे तो 1210, लंबाई कितना हो जाएगा आपको? 1210 किलोमीटर है। यह बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। आधार तल से अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे तो कितना हो जाएगा? आधार तल से 163 मीटर, 163 में आधार तल से ऊंचाई देखेंगे, मतलब धरती से ऊंचाई है। कंक्रीट बांध है, ये कैसे के बांध है? कंक्रीट निर्मित बांध है। इसका निर्माण कब? सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राज्य दोस्तों ऑप्शन ही हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं देखिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है। यह परियोजना पाटन के नजदीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है दोस्तों, मिलान करना है इसमें। देखेंगे हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों? हीराकुंड हो जाएगा आपको महानदी पर। वहीं देखिए पोंग डैम हो जाएगा आपको किस पर? ब्यास नदी पर। वहीं देखिए टिहरी बांध हो जाएगा आपको भागीरथी नदी पर। अब थीन बांध रावी नदी पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 3 2 1। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। आइए दामोदर नदी घाटी के देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से 7 जुलाई 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। पहले की गई थी किसमें दोस्तों? बिहार के अंतर्गत। अब किसमें हो गया? झारखंड हो जाएगा। बिहार न होकर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध देखें तो किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपको उड़ीसा राज्य में। वहीं देखें किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों? तो महानदी महानदी पर निर्मित बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है। इस बांध का मुख्य खंड की लंबाई देखेंगे तो कितना? मुख्य खंड की लंबाई 4.8 मीटर 8 किलोमीटर, जबकि संपूर्ण बांध की लंबाई कितना है? 25.8 किलोमीटर 8 किलोमीटर लंबा है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों।
भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी तारापुर। देखेंगे भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र का तारापुर है। इसकी स्थापना मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई। इसका वाणिज्य संचालन कब हुआ था? 1969 में प्रारंभ हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? मैंने पूछ रहा है इसमें तमिलनाडु में कौन स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इडुक्की हो जाएगा, क्योंकि अलियार, देखिए दोस्तों ये हो गया अलियार पेरियार एवं कुंदाहा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तमिलनाडु में। सब तमिलनाडु में हो जाएगा परियोजना अवस्थित है। जबकि इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में। कहाँ इडुक्की कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपकी हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 का क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी मैटूर में। विद्युत जल शक्ति से विद्युत पैदा की जाती है। जबकि एनौर, तुतिकोरिन और नवेली में तापीय विद्युत शक्ति से उत्पादन किया जाता है। तापीय यहाँ पे कौन सा विद्युत है? तापीय विद्युत शक्ति उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वहीं देखें जम्मू कश्मीर राज्य में रियासी जिले में चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों? आपको चेनाब नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली द्वारा रियासी, उधमपुर तथा अन्य निकटवर्ती नगरीय केंद्रों की मांग पूरी की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 का राय यूएम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाए शिलोंग। देखेंगे इसको तो यूएम हाइडले प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। यह मेघालय की राजधानी शिलोंग से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 15 किलोमीटर किस नॉर्थ में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है मुलई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से इससे संबंधित है? माने किन राज्यों के बीच झगड़ा इस नदी को लेकर? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी तमिलनाडु और केरल के बीच। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार की। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्यों रही दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। जी हाँ क्यों है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 का यूएसए की टीबीए यानी टेनेंसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है। यह है कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, जो कब बना था? 1948 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और ये रहेगा दोस्तों आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन। किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच किस राज्य के बीच विवाद का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन से हो जाएगा पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। वहीं देखें किशन गंगा परियोजना के बारे में। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में बांदीपुर, कौन सा जगह दोस्तों? बांदीपुर के निकट गुरेज घाटी में झेलम की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी दोस्तों? झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर अवस्थित है। इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाई जाती रही। पाकिस्तान द्वारा किशन गंगा परियोजना को वर्ष 1960 के सिंधु जल समझौते इसके तहत पाकिस्तान की पश्चिमी नदी के जल के अवधित उपयोग का अधिकार है का उल्लंघन मानते हुए यह मामला स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष वर्ष 2010 ईस्वी में
वर्ष 2010 ईस्वी में विद्युत प्रस्तुत किया गया था। ये रहा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन हम लोग से पूछ दे, वहीं देखेंगे हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों। तो ये आप लोग अभी देखें क्वेश्चन ये हो जाएगा आपको। वहीं देखेंगे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर दोस्तों जो आपको महानदी पर, महानदी पर। देखेंगे दोस्तों काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है। काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये हो जाएगा गुजरात में, गुजरात में। अगर दोस्तों वही लोग पूछे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। अगर दोस्तों फिर से बता दें आपको, अगर इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।